टुंडला सीट में उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद आज कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। आपको बता दें कि कांग्रेस का 5 सदस्यीय डेलीगेशन सुबह 10 बजे चुनाव आयोग से मिलने गया, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी समेत टुंडला विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार स्नेहलता मौजूद रहीं। हमारे संवाददाता ने कांग्रेसी नेता और टुंडला से कांग्रेसी प्रत्याशी स्नेहलता से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में टुंडला विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी स्नेहलता का पर्चा जो है वो खारिज हो चुका है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार नाथ जी। सर, पर्चा खारिज हो गया, आज आप लोग चुनाव आयोग से मिलने आए हैं, क्यों खारिज हुआ पर्चा, क्या वजह बताइए? देखिए, ये जिला प्रशासन की जो है वो दबंगई है, जिसकी वजह से इस तरह का काम किया गया है और हमें बहुत दुख हो रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का पर्चा बिना किसी आधार के खारिज किया गया है और इसी की फरियाद लेके हम आए हुए हैं। छोटी मोटी जो भी शिकायतें होती हैं या जो गलतियां होती हैं उसको ठीक करा लिया जाता है और जब हमारा प्रत्याशी दूसरे दिन उन आपत्तियों को दूर करके गए वहां पर, तो उसके बाद उनसे कहा गया कि ठीक है, आप कल आइएगा और हम इसको ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरे दिन ये कहा जाता है कि पर्चा खारिज किया जाता है। ये जानबूझकर की गई शरारत है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने जब पर्चा दाखिल किया था तो बहुत ही भीड़ तगड़ी थी और ये प्रशासन ने उनके ऊपर दबाव डाला है, आरोप के ऊपर सरकार ने दबाव डाला है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। इसी की हम फरियाद करने चुनाव आयोग के पास आए हुए हैं। मेरे साथ स्नेहलता जी भी है, इनका पर्चा खारिज है, उनसे ही बात करके। मैडम, आपका पर्चा खारिज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जानबूझकर ये किया है, क्योंकि मुझे जब मैं चेक कराने गई उनसे पहले मुझे बुलाया एसडीएम साहब ने और कहा कि ये आपके कुछ पेपर खाली हैं, इन पर साइन कर दो। मैंने क्योंकि मैं थोड़ा क्षेत्र में भी थी, इतना वो नहीं, मैंने उनके सामने ही वहाँ जो पेपर वो बढ़ाते गए और मैं उन पर साइन करती गई। तो हो सकता है मतलब मेरा जो पेपर सही था उसको चेंज करके उन्होंने वो लगाया है। भाई, आप में इतना मेरे साथ इतने लोग गए थे, इतनी टीम थी, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी टीम बाद में मैंने सोचा कि यार इतना नहीं हो सकता कि हम इतना चूक कर सकते हैं कि हम पेपर पे साइन ना करें। वो साइन भी मुझसे एसडीएम साहब के सामने चैम्बर में कराए गए थे और जो गलत थोड़ा सा टिक था, गलत नहीं था। जैसे हमने नो यस भरना था, उसकी जगह मात्र यूं लाइन किया था। जब हमारे पास ना तो हमने कोई प्रॉपर्टी छुपाई, ना ही हमने कोई ऐसा तथ्य छुपाया जो इलेक्शन को या किसी तरह का प्रभाव डाल सकता था। उसके बाद भी सिर्फ इतना यूं करने में और जीरो लगाने में इतनी सी मिस्टेक पहले पेपर में थी। दोबारा से हमने वो पेपर सही किया, सही करके देने गए तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, बाद में दे देना। हम चैम्बर में न देके उनके ऑफिस में जाके थोड़ा इंतजार किया। एसडीएम साहब आए तो उन्होंने कहा लगवा दो। एक एक पेज करके हमने लगवा दिया था। तो हम तो ये सोच रहे थे हमारे पेपर में कोई कमी नहीं है। उसके बाद में जब जांच किए तो आप बोल रहे हैं कि ये कमी है। मैंने कहा सर, तो कि ये पेपर है, इन पे साइन करो, ये साइन भी नहीं है। मैंने साइन भी किया, उसके बाद भी हमारा पेपर कैंसिल कर दिया। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस प्रत्याशी टुंडला विधानसभा से स्नेहलता जी। साफ तौर पर आरोप है कि सारे पेपर सही थे और प्रशासन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर इनका पर्चा खारिज किया गया है। अगर ऐसी कोई गलती थी तो तत्काल उसे बताया जा सकता था और इनका कहना है कि इन्होंने कोई भी तथ्य नहीं छुपाए, चाहे वो प्रॉपर्टी संबंधी हो या इनके जो जितने भी तथ्य रहे इन्होंने सारे पेश किए, लेकिन उसके बाद भी इनका पर्चा खारिज कर दिया गया। जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर आज कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग आया है यहाँ लखनऊ में और इसके ऊपर अभी घमासान होना जारी है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसके ऊपर क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व योगी सरकार के ऊपर निशाना साधेगा और किस तरीके से उनको इस पर्चा खारिज जो हुआ है इसके लिए किस तरीके से घेरेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.